सीवी शर्मा एनआईवीएस चेयरमैन पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हम लोगों को बंधी हुई हैं। जैसा कि आप इस पत्र में देख पा रहे हैं कि जो है इन प्रेजेंस ऑफ एमएचआरडी ऑर्डर नंबर ये दिया हुआ है और प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा स्टैंड्स रिलीफ फॉर पोस्ट चेयरमैन ऑफ एनआईवीएस। तो ये जो है उससे जो है रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो है नमो विद्या वाहिनी नाम का जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिससे काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई हैं। और इस बीच में एक खबर आई थी कि जो है उपेंद्र कुशवाहा जो थे, उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी डीएलएड अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निश्चित करते हुए शिक्षकों की लंबित बहाली को अविलंब पूरा करने का जो है आग्रह किया है। और इस बीच में एक खबर ये भी है कि जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है वह अपने विद्यार्थियों को 2 मई को 12 बजे जो है संवाद स्थापित करेंगे। तो उस समय आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हैश एजुकेशन मिनिस्टर गोस लाइव के साथ जो है इनके ट्विटर डॉक्टर आरपी निशंक व मंत्रालय के ट्विटर @HRD मिनिस्ट्री को टैग करके मेंशन कर अपने प्रश्न को साझा करें। तो उस समय जो है आप लोग 2 मई को 12 बजे संवाद स्थापित कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है 2 हैशटैगों पर रहेगी। पहला हैशटैग है एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव और दूसरा है जो है उनका अकाउंट है मिनिस्ट्री का @HRD मिनिस्ट्री। इसको टैग करें और इसमें साथ साथ जो है ट्वीट करें और साथ साथ रीट्वीट करें। अगर कोई ट्वीट किया है तो रीट्वीट करें, ताकि आप लोगों का जो है NIVSDL टैग है यह ट्रेंडिंग बन सके। आगे चल के जो है जो बिहार से खबर है कि जो बिहार के शिक्षक संगठन है वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं। एक तरफ उनको जहां प्रोफेसर सीवी शर्मा का जो है आश्वासन मिला हुआ है और वो अगर सरकार डबल बेंच में जाती है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रोफेसर सीवी शर्मा एज ए विटनेस के रूप में जो है हम लोगों के साथ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है सभी शिक्षक जो है इनसे निवेदन किया गया है पप्पू जी के द्वारा कि सभी लोग दोबारा रीट्वीट करें, दूसरे व्यक्ति के किए गए ट्वीट को भी रीट्वीट करें। ये 2 तारीख की खबर है जिसमें बताया गया है और ट्रेंडिंग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बीच में जो है क्या आगे बात है वह इसमें बताई जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीवी शर्मा सर अब हमारी पप्पू जी ने ये जो है मैसेज दिया है कि बहुत खुशी की बात है कि सीवी शर्मा सर अब हमारे खुल करके मदद करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि वह एनआईवीएस के चेयरमैन के प्रभार से मुक्त हो चुके हैं। वह चेयरमैन रह के बहुत कुछ हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वह 1 बजे स्पष्ट कर दिए हैं कि हम लोगों को खुलकर मदद करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को प्रभावित करने के लिए एक योजना बनाई है जो कि नमो विद्या वाहिनी NIVSDL ये प्रोग्राम है, जिसमें सभी 13 लाख शिक्षक पूरे भारत में इस प्रोग्राम को करेंगे। और इसमें अभी मैं आपको वीडियो मैसेज भी उनका दूंगा जिसमें नमो विद्या वाहिनी में उन्होंने क्या आप लोगों से उम्मीद की है उसके बारे में आप लोग जान पाएंगे। इस वीडियो के आखिरी में उनका एक वीडियो है और इसमें आगे बताया गया है कि सरकार को जागरूक करने का काम करेंगे। करना यह है कि आप अपने आसपास के लगभग 50 से 80 बच्चों को टेलीफोनिक शिक्षा देना है, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से। जब कोरोना का प्रकोप है और पूरा देश जो है लॉकडाउन में है, तब यह काम आप लोगों को करना है। इससे क्या होगा, इससे हम लोग मीडिया में आ जाएंगे और हमारी NIVSDL का प्रचार होगा। यह बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी और हम लोगों का मैसेज जाएगा और बहुत जल्द हम लोगों का कुछ ना कुछ भला अवश्य होगा। तो यहाँ पर जो है ये मैसेज जो है सभी ग्रुप पर पहुँचाने वाली बात है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग जो है अपने आसपास ही इस प्रकार का सेवा कार्य कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। इस मैसेज को सभी ग्रुप तक पहुंचाएं और 2 दिन के अंदर हम लोग निर्धारित करेंगे कि उस समय सभी शिक्षक को ट्वीट करके बधाई देना है। ये सराहनीय कदम सीवी शर्मा सर जी को जो है इसके लिए धन्यवाद है। तो ये जो है बिहार के संगठन जो है इस बारे में आश्वस्त हैं। हम लोग जानेंगे कि प्रोफेसर शर्मा ने वीडियो संदेश जारी करके हम लोगों को क्या संदेश दिया है। जो सभी पूरे देश के 13 लाख NIVSDL शिक्षक हैं उनको क्या संदेश दिया है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और सभी को इस समय पर जो है एकजुट रहना है, अपने घर में भी रहना है और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन भी करना है। साथ साथ जो है हम लोगों को अपने प्रति जागरूक रहना है, अपने प्रति लड़ाई लड़ते रहना है। और साथ ही साथ जो वेबिनार आयोजित हो रहा है 2 तारीख को, उसमें भी हम लोग जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से NIVSDL शिक्षक अपनी तरफ से करेंगे और अब पूछेंगे। साथ साथ जो है नमो विद्या वाहिनी में अपना कार्य भी करते रहेंगे अपने क्षेत्र में और साथ साथ उसके जो वीडियो हैं, जो भी कार्य आप लोग करेंगे, अगर चैनल पर देना चाहते हो तो उसके लिए आप चैनल पर दे भी सकते हैं। चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7800
419702, जिस पर आप लोग जो है अपना जो कुछ भी आपने किया है, पढ़ा रहे हो या कुछ भी आपका संदेश है उसको आप दे सकते हैं, उसे पब्लिश किया जाएगा। आज मैं अपने उन सभी शिक्षक विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा हूं जिन्होंने NIOS के माध्यम से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया था। मैंने NIOS का पद रिक्त कर दिया है, मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब मैं आपसे सीधे सीधे बात करना चाहता हूं और कुछ आग्रह करना चाहता हूं। आप सब नाराज हैं, परेशान हैं, ये मुझे पता है। तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं कि आप लोगों के जिंदगी में इतनी परेशानी आई। आप लोगों की जिंदगी में खुशियां आई थी क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह संज्ञान लिया था कि अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उनके लिए प्रशिक्षित होना जरूरी है, और तभी हमारे दूरदर्शी शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस विषय का संज्ञान लिया था और ये कार्यक्रम बनवाया था। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में 14 लाख शिक्षकों ने यह कोर्स किया था और इसे सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पर कराया था, और यह तय हुआ था कि डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2019 रखी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्या हो गया कि ये कोर्स मान नहीं हुआ, और इस बीच में जो है चलिए मान लेते हैं कि ये कोर्स इन सर्विस टीचर के लिए था, तो इन सर्विस आखिर कहाँ जाए? क्या वो परमानेंट नौकरी होती है जो प्राइवेट विद्यालय में करता है, या उसकी कुछ और आवश्यकताएं हैं जो कि उसी में पूरा हो जाएंगी, जैसा कि कई बार ऐसा सामने आया हुआ है। त्रिपुरा के फारूक शेख ने ही बताया और बहुत सारे शिक्षकों ने ऐसा बताया है कि उनकी सैलरी बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही गरीबी और बेहद परेशानी और तनाव में वह अपने कोर्स को कर रहे हैं और अपनी नौकरी को किसी तरीके से कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनको परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा और त्रिपुरा के द्वारा और बिहार में भी इसको जब अमान्य कर दिया गया, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है कोर्ट में जाकर के कोर्ट की शरण ली, और वहां पर जो है पटना हाई कोर्ट में 19/842 में इसका जजमेंट। सरकार ये सोच रही थी कि जो हम कर रहे हैं वही सही है और ये कोर्स इन सर्विस अनटेंड टीचर के लिए है, लेकिन जब कोर्ट का जजमेंट आना चालू हुआ और सबसे पहले जब पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो निश्चित रूप से शॉकिंग था सरकार के लिए। वहाँ की सरकार को ये लगा कि ये क्या हो गया और न्यायपालिका ने इसको किस प्रकार से मान लिया, लेकिन फिर भी वो अपने रुख पर अड़ी रही और उसने जो है ऐसा कुछ नहीं किया और बहाली स्टे ही रही। लेकिन इस बीच में जब त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया तो निश्चित रूप से NIOS DLED को एक बहुत बड़ी ताकत मिली। अब संगठित रहने की आवश्यकता है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना कि NIOS DLED का कोर्स जो है उसको जो है राज्य सरकार में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी कराया गया है वो NCT के द्वारा कराया गया और NCT ने इसको अपने अनुसार कराया है। और अगर इसकी अवधि को कम किया गया है तो ऐसा करना जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि NIOS DLED शिक्षकों की जिम्मेदारी। इस आधार पर इनको सीमित नहीं किया जा सकता है और इनकी बहुत ही व्यापक जो रेंज है, परिधि है। तो ऐसी स्थिति में जो त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसमें त्रिपुरा सरकार ने जो है नोटिफिकेशन निकाल करके ये माना कि लॉकडाउन के बाद जो है इसको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है NIOS DLED शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। अगर NCT कहती है कि ये केवल इन सर्विस अनटेंड टीचरों के लिए कोर्स था, तो दूसरी पहलू ये भी होता है कि जो न्यायपालिका में लोग बैठे हैं और जो वहाँ पर चीफ जस्टिस बैठे हैं, जो वहाँ के जज हैं, क्या वो जज जो है नहीं जानते हैं संविधान को? क्या वो जज नहीं जानते हैं कि क्या न्याय देना चाहिए और क्या किसके पक्ष में न्याय देना चाहिए? वहाँ पर दो हाई कोर्ट का जजमेंट जब आ चुका है और उन लोगों ने मान लिया है कि इस कोर्स को करने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक शिक्षक बहाली में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में NCT का रुख अभी तक वही क्यों बना हुआ है जो पहले था? क्या ये बात नहीं समझ में आती कि जो न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो एक संविधान बन जाता है, वो एक संवैधानिक धारा बन जाती है, वो एक कानून बन जाता है। इसका सीधा तो अर्थ ये है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, सामने की न्यायपालिका या सामने का जो भी ऑडियंस है, सामने की जो पब्लिक है, सामने जो भी लोग लड़ रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं। तो इसको क्या मानना चाहिए और इसके बारे में क्यों एक्शन नहीं हो पाया है? निश्चित रूप से इसमें आज भी जो कि CV शर्मा ने बताया है उस बात से मैं सहमत हूं कि इस बारे में संगठित होकर अभी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी आवाज को भी उठाए रखना पड़ेगा और अपने आप को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि मामला अभी भी जो है उसी तरह से है।
क्योंकि कोर्ट का जजमेंट हमारे हाथ में है, लेकिन जब तक सरकार मान नहीं लेती है तब तक जो है हमको पीछे नहीं हटना है और लगातार संघर्ष करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय NIOS।